अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खुश और सेहतमंद होंगे। इंडिया में तो लॉकडाउन चल रहा है। 2 दिन का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। सैटरडे और संडे में यहाँ लॉकडाउन लगेगा। पूरी मार्केट यहाँ सब बंद हो चुकी है। तो हमने 2 दिन की सब्ज़ी पहले ही ख़रीद ली थी। फ्राइडे में जाकर नाइट में हम लोग गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने शॉपिंग की बाहर जाकर। 2 दिन की सब्ज़ी ख़रीदी है, पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो आज हम करेले सोच रहे थे बनाने के लिए और कटहल लेकर आए थे, लेकिन हमने आज कटहल बनाया है। और कटहल जो है वो हमारे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो इसलिए हम आज कटहल बना रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की तैयारी, कुछ खाना हम जब बनाने खड़े होते हैं तो बहुत पहले से करनी पड़ती है तैयारी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ इतनी बेहतर नहीं बनती है जितनी होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बस जल्दी काटी, रफली काटी और जल्दी से उसको छोंका मारा, ये सब किया, तो वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो कटहल हमने यहाँ ले लिया है, अब हम तैयारी कर रहे हैं सिर्फ हांडी बनाने के लिए। तो आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि वाह तुमने बना भी लिया, क्योंकि इनफैक्ट कल उनके सामने मैंने कटहल नहीं लिया था, वो कुछ और ले रहे थे सामान और मैंने वहाँ से खामोशी से कटहल लिया क्योंकि उन्हें ये सरप्राइज़ देना था। तो प्लस यहाँ हमने इसको चॉप कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा तलने जा रही हूँ ऑयल में। अल्लाह ताला ये जो बीमारी चल रही है इससे सबकी हिफाजत करे, सबको अपने जो अमान मिले। पता नहीं ये कब जाएगी। और इतनी शिद्दत वाली गर्मी हो रही है ना इंडिया में, क्या बताएं। कभी कभी तो खाना बनाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन चला, सबकी छुट्टियां हुई, लेकिन लेडीज़ की कोई छुट्टी नहीं है। बस फिर भी ये जो हस्बैंड होते हैं बोलते हैं अरे खाना बनाने में कितनी देर लगती है। दिल चाहता है कभी कभार कि इनसे कहो कि ऐसा है आज आप खाना बनाओ। जब आपको कभी चाय भी बनानी होती है ना, तो बस तो हंगामा हो जाता है कि चाय भी बनाऊँ मैं, बताओ। और जो इस वीडियो को देखे सब बताएं कि आपके शहर में क्या हो रहा है, किस तरीके का वहाँ पर माहौल चल रहा है, लॉकडाउन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्ती वाला लॉकडाउन लगा है, सब बंद है यहाँ। तो और इसी वजह से सभी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 दिन के लिए सारी चीज़ें पहले से ही खरीद के रख ली हैं। ये हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मज़े की बात यह है कि मैंने कल जो सब्ज़ियाँ खरीदी हैं, दोनों ही मेरे हस्बैंड की फेवरेट हैं। एक तो करेला, जिसका मैं तो इस बीमारी में इंसान ना इन सारी चीज़ों का आदी हो चुका है। सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें मतलब पहले से ही सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले तो ये था कि गए मार्केट से और जाकर हम लोग सामान ले आए, लेकिन अब तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। तो हमारा ये जो आपका कटहल है वो इस तरीके से आपको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसको निकालने के बाद हम इसमें प्याज डालनी होगी, जो मैंने रफी चॉप की है, तो मैं इसको ब्राउन कर दूँगी। थोड़ा सा हमें मसाला भी लेना है, मसाला बनाना है इसके लिए। हल्दी, चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और बहुत तेज आवाज़ आ रही थी क्योंकि मैं बहुत स्पीड से काम करती हूँ
बहुत जल्दी जल्दी बस ऐसे ही जल्दी जल्दी करने की आदत है तो ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें मसाला डाल के मसाले को भून लेंगे। और मसाला भूनने के बाद इसमें हमने जो कटहल को हमने ब्राउन किया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। हाँ जी, तो गर्मी में बन जाती है लेकिन सबसे बड़ा काम होता है रोटियां डालना गर्मी में। जब भी लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि लॉकडाउन लग जाता है। इंडिया में अब भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि सब कुछ काबू में हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से आए दिन लॉकडाउन भी लगता रहता है। अब इसमें मैंने जैसे कि प्याज भून ली है मैंने, उसके बाद मैं इसको मसाला डाल दूँगी। तो थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा इसमें। ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना वो मेरे हस्बैंड की है। इनफैक्ट वो ऊपर ही है ऊपर वाले रूम में, तो उन्हें पता भी नहीं है कि क्या बनना है खाने में। धांस लग गई है अगर ये खाती सॉरी बहुत ज़्यादा धांस लग गई थी क्योंकि मसाला जब भी भूनो ना तो वो धांस लगती ही लगती है। हाँ, तो जैसे कि अगर ये सारी चीज़ें किसी के सामने आ जाएं तो लोग बात हल्की सी खांसी को भी कह देते हैं कोरोना है ये सब कुछ समथिंग। तो ये इतना उतना तो हमें डेली होता है क्योंकि हम मसाला भूनने में और ये सारी चीज़ें करने में ना हमें धांस वगैरह लग ही जाती है। ये इस तरीके से मसाला हो चुका है इसका। अब बस हमें इसमें कटहल डालना होगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए। बहुत दिक्कतें आती हैं लाइफ में, ये भी वक्त इंशाल्लाह गुजर जाएगा। कहते हैं ना जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं जाएगा, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कोई ट्रेजेडी ना हो। हमने इसमें कटहल डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम 2 सीटियाँ देंगे इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद बस इसमें पानी डाल के 2 सीटियाँ लेने के लिए छोड़ देंगे। ये जनाब आम के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो इसलिए ये अपने लिए आम काट रहे हैं और ये खुद काटते हैं, खुद ही खा लेते हैं अकेले अकेले मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आम की बहुत ज़्यादा शौकीन है तो इन्हें तो बस खाने की जगह पे आम खिला दो। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली में सिर्फ हम 2 ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग एक दूसरे को ना छेड़ते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं क्योंकि ज़िंदगी जिस तरीके से हंस बोल के गुजर जाए वो उतनी ही बेहतर है। अगर वो हमसे ना बोलें या हम उनसे ना बोलें तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ। और इस लाइफ में ना थोड़ा सा हंसी मजाक का कहते हैं ना झोंका होना चाहिए। ये रहा माशाल्लाह बहुत
अच्छा बना है, देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए एक एक अलग अलग बिल्कुल। इसमें आप थोड़ी सी खटाई भी डाल सकते हैं अगर आपको अपने मुताबिक, क्योंकि कुछ लोग खटाई पसंद नहीं करते तो इग्नोर करें। तो ये देखिए आज तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए अहमियत रखती हैं कि वो किन चीज़ों से वो खुश होते हैं, किन चीज़ों से नहीं। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा करें या कुछ भी करें, आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे या उनके लिए कुछ करते हैं तो उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही उनके लिए करती हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत करते हैं। जैसे मुझे आउटिंग पे जाना बहुत पसंद है तो वो मुझे अभी ये करेले रखे हुए हैं, अभी मुझे इन्हें भी काट के रखना होगा कल के लिए। या फिर सोच रही हूँ मैं कल ही एंड टू एंड उसको काट लूँ, रख दूँ। स्टोर करके रखना पड़ता है पहले से सब्ज़ी को काट वगैरह करके। तो अब ये है कि इंसान एक दूसरे का ध्यान रखे, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ही, कि वैसे तो सभी में सारे रिश्तों में एक दूसरे को हमें मोहब्बत और हमदर्दी रखनी चाहिए, लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है कि दोनों ही एक दूसरे के डोर से बंधे हुए होते हैं और दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी फैमिलियाँ भी जुड़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो भी फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ करने का वो सोचते हैं। इनफैक्ट मुझे हमेशा वो आउटिंग बहुत पसंद है, तो वो मुझे आउटिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं, घुमाने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें शायद नींद भी नहीं आएगी अगर तुम्हें बाहर ना लेके जाओ। तो वो मुझे अक्सर बाइक पर आउटिंग करने के लिए लेके जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स एंड लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और सपोर्ट की भी। इसी के साथ सभी को अल्लाह हाफिज़, और सब अल्लाह ताला की ज़मान में रहें, सब इस बीमारी से महफूज रहें। जो इस वीडियो को देख रहे हो और जो इस वीडियो को ना भी देखें, तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखें और इस बीमारी से हमें बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन।